हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय अभी स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो प्रश्नावली देख रहे थे हम लोग 12.3 देख रहे थे क्लास 10 की, उसमें के 3 प्रश्न हल कर चुके थे। 3 के बाद इसमें 4, 5 और 6 हल करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिसमें पहला प्रश्न हमारे पास है 4 नंबर प्रश्न है, इस वीडियो में देखेंगे। 3 नंबर हल कर चुके हैं। 4 नंबर है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले, भुजा 4 सेंटीमीटर जो है हमको भुजा दिया है, इसकी भुजा कितना दे दिया है 4 सेंटीमीटर। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले प्रत्येक वर्ग के कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा है। मतलब ना इसके कोने पे जो है आपको काटा हुआ भाग दिख रहा है वह एक वृत्त का चतुर्थांश है, मतलब 1/4 भाग है। और वह क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या उसकी कितना दिया है, 1 दिया है। उसके बाद क्या कर रहा है, दिया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त भी काटा गया है। जो है बीच वाला वृत्त है उसकी भुजा हमको व्यास दे दिया है कितना, 2 सेंटीमीटर दे दिया है। तो वृत्त में कटा है जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब जो ये वर्ग का शेष भाग बचा है उसका हमसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले तो आप क्या कीजिए, इन वर्गों का पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो वर्ग के क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, वर्ग के क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा। तो भुजा के यहाँ पर मान लेते हैं ए और ए का स्क्वायर कर देते हैं। तो हमको भुजा कितना दिया है, भुजा हमें दे दिया कितना, 4 सेंटीमीटर। तो 4 का यहाँ पर स्क्वायर जब करेंगे तो 4 का स्क्वायर आएगा कितना, 16। तो भुजा का स्क्वायर कितना मालूम हो गया हमें, 16। मतलब हमको जो ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना मालूम हो गया, 16 सेंटीमीटर। अब हम इसमें क्या करेंगे, दो हमको क्या दिया है, 2 वृत्त दिया है। 2 वृत्त, पहले इन दोनों जब वृत्तों को आपस में जोड़ेंगे तो एक वृत्त तैयार होगा। जब ये 4 जो वृत्त दिया है उनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक वृत्त। यह वृत्त जो ए कोने पर, बी कोने पर और सी और डी कोने पर है, इनको आपस में जोड़ेंगे तो एक वृत्त तैयार होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान आप चाहे तो 22/7 रख दीजिए। तो हम 22/7 या 3.14 पर भी हल कर सकते हैं। तो 22/7 और आर का मान कितना दिया है, जो कोने पर वृत्त है उनकी त्रिज्या हमको यहाँ पर क्या करा है, 1 सेंटीमीटर दी गई है। कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखा है जो कोने पर वृत्त है उनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिया है। तो 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम 1 का स्क्वायर करके गुणा कर दे रहे हैं। तो 1 गुणे 1 कर देंगे। अब जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 22/7। क्या आएगा, 22/7। मतलब कि जो कोने पर वृत्त है उसका जो क्षेत्रफल है वह 22/7 आ गया। इन चारों कोने के वृत्त का क्षेत्रफल 22/7 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसका हमको क्या दिया है, व्यास दिया है। उसका व्यास कितना दिया है, 2 दिया है। व्यास हमको 2 सेंटीमीटर दिया है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, उसकी त्रिज्या ज्ञात करके बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से जब हम बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रखेंगे 22/7। पाई का मान हो गया आपका 22/7 गुणे हमको त्रिज्या कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर व्यास दिया है। अब इसमें 2 से हम भाग करेंगे तो हमें त्रिज्या कितना मालूम हो गई, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 गुणे 1 कर देंगे। तो इसका भी हमें क्षेत्रफल कितना मालूम हो गया, 22/7। मतलब 2 वृत्त का क्षेत्रफल हम कितना मान लिए, 22/7। दोनों वृत्त का मतलब एक बीच वाले और जो कोने पर कटे उन दोनों का क्षेत्रफल 22/7 आ गया। और जब दोनों में हम जोड़ देंगे, इन दोनों को हम 22/7 और 22/7 जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 44/7। 44/7 यहाँ पर हमको प्राप्त हो गया। अब ये जो 44/7 प्राप्त हुआ है उसे क्या करेंगे, ये 44/7 हमको क्या, जो ये खाली जो वृत्त है खाली उसका क्षेत्रफल, अब उसके हम वर्ग के क्षेत्रफल में से 44/7 को घटा देंगे तो हमको जो है रंगा हुआ भाग है वो उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा, या जो शेष बची आकृति है उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसमें से हम क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो हमको वृत्त का क्षेत्रफल कितना मालूम हुआ है। जब यहाँ पर हम लोग घटा लेते हैं, कितना था, 16 सेंटीमीटर माइनस 44/7। जब 44/7 आप घटाएंगे तो इसका क्या होगा, इसके बटा 1 कर सकते हैं और इनका एलसीएम कितना होगा, 7 होगा। तो 7, और जब इस 7 में 1 से भाग देंगे 7 बचेगा, और 16 का 7 में गुणा करेंगे तो 112। 16 7 कितना होता है, 112। 112 हो जाएगा। फिर माइनस 44 कर देंगे, तो माइनस 44 कर देंगे तो इसका जो आंसर आएगा, जब 44 से 112 में से घटाएंगे तो 68। 68 बटा कितना आ जाएगा, 60। तो इसका जो आंसर आएगा 68/60 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 68/60 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इस वाले मतलब चौथे प्रश्न का आंसर हो गया 64/7। 64/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 64/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला सवाल तो देख लिया, अब दूसरा सवाल देखेंगे। पहले वाला चौथे नंबर देख लिया, अब 5वां नंबर देखते हैं। तो जो 5वां नंबर हमारे पास सवाल है, 5 नंबर प्रश्न का है कि
संलग्न आकृति में छायांकी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकी के भाग का क्षेत्रफल मतलब जो यह भाग पेंट किया है यहाँ पर, सिर्फ इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है। जो यह आपको पेंट किया है ABCD में जो यह भाग पेंट है, इसी का बस हमको क्षेत्रफल पूछा है। और दिया है यदि ओ केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्त हो, मतलब दो संकेंद्रीय मतलब कि एक वृत्त के ऊपर एक वृत्त और हो, उसकी त्रिज्या हमें 7, 14 दिया है। मतलब जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, बड़ा वृत्त का त्रिज्या हमको दे दिया है 14 सेंटीमीटर। तो हमको दिया है कोण, यहाँ पर दिया है AOC। तो ए वाला कोण हो गया और ओ हो गया और सी, AOC। यहाँ पर जो कोण दिया है हमें ए वाला कोण दिया है AOC। तो हमको यहाँ पर जो O है, O का मान हमें कितना दे दिया है 40 अंश। कितना दे दिया है 40 अंश। और 40 अंश से हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगा दीजिए। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है कि थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो हमको थीटा का मान कितना दे दिया है 40 अंश। तो 40 बटा में कर देंगे 360, 40 बटा में 360 गुणे, और हमको पाई आर स्क्वायर, पाई का मान चाहे तो 22/7 रखिए, चाहे 3.14 रखिए, 22/7 गुणे, और हमको छोटे वाले पहले का निकालेंगे। पहले छोटे वाले त्रिज्यखंड का, फिर बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो छोटे वाले त्रिज्यखंड का त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो 7 गुणे 7 कर देंगे। अब 7 से 7 कट गया। जब यहाँ पर आप 40 से इसे काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा, कि 9 चौको 36। तो इसका जो मान आएगा, जो इसका मान आएगा वहाँ से कट जाएगा। तो 1/9 गुणे आपका यहाँ से 7, 22 और 7 का गुणा कर देंगे आपस में, तो कितना आएगा 154। जब इसे हम लोग 3 से काटेंगे तो नहीं कटेगा। आप लोग क्या कीजिए, इसको जब बटा में कर देंगे तो इसका जो क्षेत्रफल निकल कर यहाँ से आएगा वो आएगा 154/9। क्या आएगा 154/9। इसका जो क्षेत्रफल आएगा 154/9 आएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ से अब क्या करेंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब तो हमको बड़े त्रिज्यखंड का त्रिज्या कितना दिया है, देखिए बड़े त्रिज्यखंड का जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर दिया है। तो अब यहाँ से हम 14 सेंटीमीटर को हल कर लेते हैं। 14 सेंटीमीटर को जब हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 वही सूत्र लगेगा, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हमको थीटा का मान दिया है 40 अंश, वही वाला पहले वाला थीटा ही है। उसके बाद हम रखेंगे 360 गुणे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान रखेंगे 22/7, और उसका त्रिज्या कितना दिया है 14। तो 14 का स्क्वायर करके रखिए, या 14 गुणे 14 रखिए। यहाँ 7 से कट जाएगा 2 बार में, इसका जब काटेंगे तो आएगा 9 बार में, और 9 आ गया यहाँ से। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, 14 गुणे 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 14 गुणे 22, 14 गुणे 22/9। जब 14 और 22 का गुणा करेंगे तो 308, 308/9, 308/9 हो जाएगा। तो आपको एक का क्षेत्रफल इतना पता चल गया, और दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना पता चला है, दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल 154/9। दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल हमें कितना पता चला है 154/9, 154/9। और पहले वाले का कितना पता चला है, जो बड़ा वृत्त है उसका क्षेत्रफल हमें पता चल गया है यहाँ पर 308। तो 308 में से हम क्या घटाएंगे 154, 308 माइनस 154, 308 माइनस 154/9 कर देंगे, क्योंकि दोनों का हर समान है। तो हर जब समान है तो इसे घटा देंगे। तो 108 में से आप जब 54 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 154/9। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा यही होगा, इसका जो क्षेत्रफल आएगा निकल कर यही आएगा। मतलब जो छायांकी भाग का उस क्षेत्रफल आएगा वो 154/9 आएगा। अब हम लोग तीसरे वाले प्रश्न को देख लेते हैं। अब हमारे पास तीसरा प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न। तो 6 नंबर का आप लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा, या इसको अगली वीडियो में हल करेंगे।